Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 19th March. So let's see the questions first. तो पहला क्वेश्चन है कि नस्तलिक स्क्रिप्ट कौन सी है, क्या है, तो ये किस एरा में यूज़ की जाती थी ये भी बताना है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मार्ट नेट इनिशिएटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. Okay, and third question is what do you understand by Madden-Julian oscillation, MJO. Okay, और ये इंडियन मॉनसून्स को कैसे इफेक्ट करता है. फोर्थ क्वेश्चन इज विच कंट्री स्पेसक्राफ्ट इज हायाबूसा 2. तो इसको अभी लॉन्च किया गया है हायाबूसा 2. तो ये कौन सी कंट्री का स्पेसक्राफ्ट है. फाइन. अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं. तो फर्स्ट न्यूज़ इज दैट ईसीआई, दैट इज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मीटिंग कन्वीन की थी विद द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड इंडियन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ IAMAI. ठीक है, तो इनके साथ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मेनली इनके साथ में मीटिंग की थी. और ये मीटिंग जो थी एक इंटरैक्टिव सेशन था ऑन द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया अहेड ऑफ द लोकसभा इलेक्शंस 2019. ठीक है, तो सोशल मीडिया का बहुत मेन रोल है, तो उसी के ऊपर मीटिंग हुई थी. सबसे पहले IAMAI के बारे में देख लेते हैं. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ 1986. और इसका जो मैंडेट है इट इज़ टू एक्सपैंड एंड इन्हांस दी ऑनलाइन एंड मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज सेक्टर्स. ठीक है, तो मतलब वही समझ में आ रहा है, इंटरनेट और मोबाइल तो उससे जुड़ी हुई जो सर्विसेज रहती हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज, ऐसे सेक्टर्स को और ज़्यादा इन्हांस करना, एक्सपैंड करना. ओके, अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. एक बार शॉर्ट में दोबारा देख लेते हैं. ये एक यूनिक हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है विच इज़ फॉलोड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज और एंटिटीज़. और कब से लग जाता है, जैसे ही इलेक्शंस का स्केड्यूल डिक्लेयर होता है. सो फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ स्केड्यूल ऑफ इलेक्शंस, और कब तक के लिए रहता है, टिल द इलेक्शन प्रोसेस इज कंक्लूडेड, तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहता है. और ये जो कोड है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये इट इज़ द आउटकम ऑफ कंसेंसस इवॉल्व अमंग्स द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो ये मतलब कोई रूल या किसी एक्ट ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक कंसेंसस से इवॉल्व हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज और ECI का ही जो कंसेंसस था. ओके, सोशल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में एक चीज़ कही आज कि ये फॉर्मिडेबल फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं. ऑब्वियस सी बात है कि आज बड़े बड़े मतलब जो कहना चाहिए कि रेवोल्यूशंस वगैरह होते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ड्राइव किए जाते हैं. तो दे हैव बिकम फोर्स मल्टीप्लायर्स. तो इनको भी ऐसा कोड, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो इनको भी ऐसा कोई कोड इवॉल्व करना चाहिए, सिमिलर कोड फॉर द ऑनगोइंग इलेक्शन प्रोसेस इन द इमीडिएट कंटेक्स्ट एंड अ लास्टिंग डॉक्यूमेंट इन द लॉन्ग रन. तो ना केवल अभी के मतलब इमीडिएट कंटेक्स्ट यानी जो अभी लोकसभा इलेक्शंस की वजह से ही नहीं, बल्कि एक लॉन्ग रन में एक लास्टिंग डॉक्यूमेंट बन जाए, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, हमेशा के लिए ये ऐसा कोड इवॉल्व करना चाहिए. ओके, और इसके अलावा कुछ सजेशंस आए थे, जैसे कि एक क्लियर क्लॉज होना चाहिए कि यूज़र्स जो है वो वॉलेंट्री अग्री करें कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ नहीं करेगा. तो जैसे हम कभी कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं तो उसमें कई बार एक क्लॉज आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, और वहाँ पे फिर कुछ क्लॉज दिया रहता है और नीचे लिखा रहता है आई एग्री. तो आप वॉलेंट्री, आप खुद अग्री कर रहे हो. तो इस तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऐसा वॉलेंट्री क्लॉज बनाना चाहिए कि कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इलेक्शन या पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए मिसयूज़ नहीं करेगा. ओके, और इसके अलावा कुछ डिटरेंट्स भी होने चाहिए, लाइक सम प्यूनिटिव एक्शंस, कोई पनिशमेंट वगैरह अगेंस्ट यूजर्स मिसयूजिंग द प्लेटफॉर्म. तो ये भी कंसिडर करने को कहा है. एंड द मीटिंग ऑल्सो फोकस्ड ऑन इवॉल्विंग अ नोटिफिकेशन मैकेनिज्म बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर एक्टिंग अपॉन द वायलेशंस ऑफ सेक्शन 126. तो अगर जो
आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका अगर सेक्शन 126 कोई वायलेट करता है तो उसके लिए मतलब कोई नोटिफिकेशन मैकेनिज्म होना चाहिए। फाइन। सेक्शन 126 क्या कहता है? इट प्रोहिबिट्स डिस्प्लेइंग एनी इलेक्शन मैटर। आप कोई भी इलेक्शन मैटर किसी भी मीडिया के थ्रू, जैसे टेलीविजन हो गया या कोई और चीज़ हो गई, रेडियो वगैरह या क्या, तो आपको उसमें प्रोहिबिट किया जाता है कि आप ऐसा मैटर डिस्प्ले नहीं कर सकते। कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 48 आवर्स बिफोर द आवर फिक्स्ड फॉर कंक्लूजन ऑफ पोल इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो किसी कंस्टिट्यूएंसी में जब वो पोलिंग खत्म होने वाली है उसके 48 घंटे पहले, जो हमने कहा था कि इलेक्शन साइलेंस का पीरियड कहा जाता है, तो इस टाइम का जो जिक्र है वो सेक्शन 126 में है। तो इस टाइम पे आपको कोई भी इलेक्शन मैटर को डिस्प्ले करना अलाउड नहीं है। ओके। और इसी वजह से इसका कंक्लूजन पूरी मीटिंग का यही निकला कि एक कोड ऑफ एथिक्स इवॉल्व करेंगे जो कल तक आने की संभावना है। फाइन। अब सेकेंड न्यूज थी द 33rd एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो कॉर्पेट। तो ये अभी हुआ पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे आता है आप बताओगे? ओके, कौन सी यूनियन टेरिटरी में आता है? अब इन पेट सीरीज जो है ये of the bilaterals, it seeks to underscore India's peaceful presence and solidarity with friendly maritime नेबर कंट्रीज। ठीक है। तो एक कॉर्पोरेट एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि केवल इंडोनेशिया के साथ में हुई है। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो है वो इंडिया दूसरी कंट्रीज के साथ में, दूसरे मैरीटाइम नेबर्स के साथ में भी कंडक्ट करता है, और पीसफुल प्रेजेंस वगैरह के लिए, और ये इंश्योर करने के लिए कि चीज़ें जो है वो ऑर्डर में रहें और एक फ्रेंडली वो मतलब फ्रेंडशिप टाइप का एक वो बॉन्ड बनी रहे। ठीक है। तो अभी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में भी ये हुआ था टू कंसोलिडेट इंटरऑपरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप। ओके, याद रखना ये मैरीटाइम रहता है। ओके। और इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट का विजन भी है ऑफ सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो ये खासकर ये जो अपना इंडियन ओशियन वाला पूरा रीजन है, इस रीजन के लिए कहा गया, मतलब ये सागर का विजन देखा गया है कि इस पूरे में ही सिक्योरिटी भी रहे और ग्रोथ भी रहे। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का विजन है। और इसी के पार्ट में इंडियन की जो इंडियन नेवी है, इट हैज़ ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन असिस्टिंग कंट्रीज इन दी इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडियन ओशियन रीजन की कंट्रीज जो हैं उनको असिस्ट कर रही हैं विथ ईईजी, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो रहता है उसके सर्वेलेंस के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, और दूसरे कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स के लिए। तो वैसे भी उनको सपोर्ट किया जाता है, और अब ये एक्सरसाइज भी की जा रही है विथ इंडोनेशिया। ओके। और तीसरी एक और एक्सरसाइज के बारे में आज आया था, दैट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति 6। तो ये 6th एडिशन हो रहा है। किसकी है? मेन आपको बस कंट्री याद रखनी है, श्रीलंका के साथ में हो रहा है। और ये किस टाइप की एक्सरसाइज है? ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके। Now, fourth news is that Ministry of Steel organized a 2-day vigilance conclave in New Delhi. तो विजिलेंस कॉन्क्लेव ये मेनली जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है उन्होंने इनॉग्रेट किया था सीवीसी ने। और मतलब यहाँ पे इसका एम क्या था? एट सेंसिटाइजिंग द ऑफिशियल्स ऑफ स्टील पीएसयूज। तो जो स्टील रिलेटेड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है वहाँ के ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करने के लिए कि बेसिक प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए जब भी कोई इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं। और खासकर विजिलेंस की बात हुई थी क्योंकि विजिलेंस कॉन्क्लेव है, तो यहाँ पे खासकर ये सब बातें हुई थी कि जैसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। अगर कोई प्रोक्योरमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, पर्सनल का अपॉइंटमेंट हो रहा है या फाइनेंस रिलेटेड मेजर्स हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा जीईएम और इन सब की भी बात, जीईएम आपको पता होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट का पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात हुई थी। और विजिलेंस के लिए ये भी कहा गया था कि विसिल ब्लोअर का जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ओके, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फिफ्थ न्यूज़ इज दैट
ऑटर सेंसस अभी शुरू किया गया, ये यूपी ने उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पहली बार ही स्टार्ट किया ऑटर्स का सेंसस फ्रॉम पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसमें इसी सेंटेंस में आपको फैक्ट मिल गए कि पहली बात तो ऑटर्स का सेंसस हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, वो यूपी में हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है ऑटर्स का सेंसस? पीलीभीत टाइगर रिजर्व से। और ये भी याद रखना कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी का है। ओके, ये जो फोटो है ये सी ऑटर्स का ही है। और ऑटर्स जो होते हैं ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं एंड दे लिव ऑन फिश। और इनका ज़्यादातर जो टाइम है इट गोज इन और क्लोज टू वाटर बॉडीज। ओके, और अगर मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर उनकी ऑटर्स की हेल्दी पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इसका मतलब है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूशन फ्री हैं। और यदि वाटर बॉडीज़ क्लीन है, इसका मतलब होता है कि वहाँ के जो फॉरेस्ट है उनका इकोसिस्टम भी हेल्दी है। ओके, सो दे आर अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। ये जो ऑटर्स हैं वो दे आर अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। जितनी ज़्यादा अब उनकी पॉपुलेशन होगी, इसका मतलब वहाँ वो अच्छे से थ्राइव कर रहे हैं एंड इकोसिस्टम इज़ वेरी हेल्दी। अब इंडिया जो है इट इज होम टू 3 of the 13 स्पीशीज ऑफ ऑटर्स फाउंड वर्ल्ड वाइड। तो पूरे वर्ल्ड में 13 स्पीशीज मिलते हैं, जिनमें से इंडिया में 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट इज यूरेशियन ऑटर, मतलब साइंटिफिक नेम यहाँ दिया हुआ है तो आप देख लेना। यूरेशियन ऑटर, स्मूथ कोटेड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर। ओके, तो ये 3 इंडिया में पाए जाते हैं। साइंटिफिक नेम इसलिए देखने को बोला क्योंकि लास्ट ईयर भी यूपीएससी ने जैसे क्वेश्चन पूछा था, और मतलब आई थिंक इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्री। और उसमें मतलब वही मतलब पता सबको था, लेकिन बिकॉज साइंटिफिक नेम पूछा था तो इसकी वजह से लोग समझ नहीं पाए थे। ओके, Now, sixth news is that specialized Gurkha Infantry Battalion in British Army। तो ब्रिटिश आर्मी में 800 से ज़्यादा गुरखा स्पेशलाइज्ड इन्फेंट्री को अभी स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, बढ़ाए जा रहे हैं वहाँ पे। और गुरखाज ऐसा नहीं है कि पहली बार ब्रिटिश आर्मी में दे हैव कंप्लीटेड 200 ईयर्स ऑफ सर्विस इन द ब्रिटिश आर्मी। और अभी वो ब्रिटिश आर्मी में लगभग 3% कंप्राइज करते हैं। ओके, और वो वहाँ पे पहुँचे कैसे? तो 1814 टू 1816 के दौरान एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ था। तो गोरखा किंगडम ने बहुत ज़्यादा हैवी कैजुअलिटीज़ इन्फ्लिक्ट की थी ब्रिटिश आर्मी पे, लेकिन उन लोग हार गए थे। बट उस टाइम से ही मतलब बिकॉज ऑफ देयर ब्रेवरी, बिकॉज मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप के होने की वजह से ब्रिटिश इंडिया ने इनको डिसाइड किया था टू रिक्रूट दी सोल्जर्स स्टार्टिंग इन 1815। और गुरखाज हैव फॉट ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन ऑलमोस्ट एवरी वॉर। यहाँ तक कि जो दोनों वर्ल्ड वॉर्स थे उस टाइम पे भी ब्रिटिश आर्मी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से गुरखाज गए थे। ओके, और 200 साल से ज़्यादा वो वहीं पे ही उन्होंने किए स्पेंड। तो याद रखिएगा। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ था? इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद में एक अग्रीमेंट हुआ था, ब्रिटेन इंडिया नेपाल ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट, जिसमें रेजिमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। मतलब 3-4 रेजिमेंट्स ब्रिटिश को गए थे, 3-4 इंडिया को आए थे। ओके, तो ब्रिटिश वाले जो थे उन्होंने आपस में मतलब उनको अमलगमेट करके, यानी उन सबको मिला के एक रेजिमेंट तैयार किया था, दैट इज रॉयल गुरखा राइफल्स रेजिमेंट। ओके, RGR रेजिमेंट। तो अब इन्फेंट्री को ही एक्सपेंड किया जा रहा है गुरखास की। ओके, और ये जो यहाँ पे फोटो आप देख रहे हैं, ये इनके हाथ में नाइफ है, दिस इज अ सिंबल। ओके, ये मतलब इनको सिंबलाइज करता है आर्मी को भी, और इनके लोगों में भी ये रहता है। इसको कुकरी नाइफ कहते हैं, कुकरी कहते हैं इसको। ओके, ये गुरखास का मतलब स्पेशल एक सिंबल है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए। इंडियन ईयर बुक का जो नेक्स्ट लेसन है वो जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर आवर वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।